नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू के नेतृत्व में युक्ति युक्तकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार शिक्षा नीति के मोर्चे पर विफल रही। युक्ति युक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर देने के बाद कई स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। 63,000 शिक्षकों के पदों को भरने में बीजेपी सरकार नाकाम रही। नाकामी छुपाने के लिए 10,000 स्कूल बंद कर दिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी न देनी पड़े, इसलिए युक्ति युक्तकरण किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के युक्ति युक्तकरण को रद्द करने की मांग की है। युक्ति युक्तिकरण की संबंध में जो कि राज्य सरकार के द्वारा हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हमारे छोटे बच्चों को परेशानी होगा, इसके लिए हमने आवेदन किया है। अभी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रुको ना। हाँ। अभी जो नया युक्तिकरण हुआ, इसमें छोटे बच्चों को जो परेशानी हो रही है स्कूल में कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और अभी बरसात के समय है, बच्चों को क्या है, सांप काटने का डर है दूरी जाएंगे तो। और भाजपा सरकार की नीति है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसमें ऐसे भी शिक्षक की कमी है। इसी माध्यम से जो शिक्षकों को शिक्षक नहीं है। दूसरा बात यह है कि ऑफिसों में अटैच किया जाता है, टीचरों को पढ़ाने के असुविधा होती है, तो पर भी ये युक्तिकरण कर रहे हैं। युक्तिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, युक्तिकरण बंद। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की कमी को दूर करने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। ये सुविधा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के किसी भी स्टेशन पर पहली बार होगी। इस विस्तार से ट्रेनों को यार्ड में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये परियोजना लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर, आरामदायक कुर्सियां और बेहतर प्रकाश व्यवस्था शामिल होगी। हेलो, बिलासपुर में 2 प्रकार से जो है उसको रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक तो है कि स्टेशन बिल्डिंग, वहाँ फैसिलिटी, और दूसरा जो वहाँ पे ट्रेन परिचालन संबंधित जो फैसिलिटीज होते हैं, वो दोनों ही का कार्य चल रहा है। दोनों का जो नियत समय है वो करीब 3 साल का है। तो अभी एडवांस स्टेज में काम है, तो धीरे धीरे काम शहने बढ़ेगा और उनको 3 साल का टारगेट दिया गया, उसमें करेगा। राजनांदगांव में हिंदू संगठन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर को इस विषय में ज्ञापन सौंपा। दरअसल हिंदू संगठन का कहना है कि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो हम 2035 तक में हमारी आबादी 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में लोगों को भोजन पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, इसे रोकना अति आवश्यक हो जाएगा। नहीं तो देश में युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, जबकि बाहर देशों में जनसंख्या बहुत कम है। हमने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना संदेश देने के लिए ज्ञापन दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान हमारे देश में लागू होनी चाहिए और समान नागरिकता कानून जो है उस पर अमल तत्काल होना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, आज 145 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं और धर्म के आधार पर ही हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और कई राज्यों में देखा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट इस प्रकार से हो रहा है कि पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। जनसंख्या का जो असंतुलन होने के कारण वहां पर से हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं और बहुत अनेक प्रकार की परेशानियां हिंदू समाज को हो रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, क्योंकि सीमित संसाधन हमारे देश में है और एक वर्ग जो है वो विशेष रूप से उनका जनसंख्या में विस्तार हमको दिखाई दे रहा है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करके इस कानून को लागू करें ताकि सभी लोग इस देश में
समानता के अधिकार के अंतर्गत एक समान, यदि हमारा देश एक है तो हम सबको एक ही नियम के अंतर्गत, चाहे वो धार्मिक हो, किसी धर्म के हो, समान नागरिकता कानून सबको लागू होना चाहिए ताकि संसाधन पर सबका बराबरी से हक हो और सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें और हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो सुनहरा हो। इसी उद्देश्य से हमने प्रधानमंत्री जी से तो ये नाम में ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय में जो बच्चे भी रहते हैं और हम भी जब बच्चे थे, आप सब भी जो भी इस मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, हम सब ने एक निबंध सबने लिखा है, जनसंख्या विस्फोट। क्या सिर्फ निबंध लिखेंगे क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आखिर इस पर कानून कब लाएंगी केंद्र की सरकार? मेरा और हम सभी जन जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी स्पष्ट मांग है कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए। ये बहुत आवश्यक है। देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता और देश की जो डेमोग्राफी है उसको बचाने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल आवश्यक हो गया है। अगर संभव हो तो मानसून सत्र में ही ले आया जाए। सरकार को समझना होगा कि जनसंख्या की जो डेमोग्राफी होती है वो जैसे कोई एक केमिकल होता है ना, हम उसे जब पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली एसिड हो, कोई क्षार हो, सब बराबर मात्रा में होना चाहिए, तब वो अपने नियत रूप में रहता है। तो भारत भी भारत नियत रूप में तभी रहेगा जो 1947 के आसपास जो जनसंख्या का डेमोग्राफी था वो हमेशा मेंटेन रहता। पर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली एक समुदाय के विषय से और कहीं जगह हम देख रहे हैं कि पूरा जो डेमोग्राफी है वो बदलता जा रहा है। देश में सुरक्षा की भावना आ गई है। तो इसको दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून शायद सबसे प्रमुखता से लाने की आवश्यकता है इस मानसून सत्र में। यही डिमांड करने हम सभी आज इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और ये हिंदू राष्ट्र मंच जो है इसको आपके सामने लेकर आया है इस पूरे विषय को, मैं उसमें एक सहभागी। 2035 तक जो भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अनियंत्रित हो रही है, बढ़ नहीं रही, अनियंत्रित हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आप सब देखेंगे 47 में हम 55 करोड़ थे, आज देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ आज देखेंगे कि जब इस देश में मुसलमान जब बंटवारा हुआ उस समय केवल 5% थे और हिंदू 95% थे। आज की ये स्थिति है कि हिंदू धीरे धीरे सिमटते 75% हो चुका है और इनकी जनसंख्या आज 20 से 25% बढ़ चुकी है। जो ये जनसंख्या का असंतुलन है ये देश के धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के परिवर्तन की बहुत तेज दिशा में बढ़ रहा है देश, भारत देश हमारा। जो जो देश भारत में जनसंख्या नियंत्रण का शिकार हुआ है वो अलग हुआ और पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है। तो ये जो परिवर्तन किया जा रहा है देश में जनसंख्या बढ़ा के, ये देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो रणनीति चल रही है, ईसाइयत के पहले इस देश को लाने की जो षड्यंत्र इस विदेशी लोगों के द्वारा चल रही, इस संस्कृति, इस विचार को, इस अभियान को रोकना होगा। और इस अभियान को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को इस ज्ञापन के माध्यम से आवेदन निवेदन किया है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, सभी के लिए एक समान कानून हो। कोई हम 5 हमारे 25 की नीति अपना रहा है और कोई हम 2 हमारे 2। तो हम 2 हमारे 2 वाला वही समाज है जो शांत, धीर, गंभीर और भारतीय संस्कृति को मानने वाला है। और हम 5 हमारे 25 वाली जो संस्कृति है वो इस देश का संस्कृति और राष्ट्र को परिवर्तन करने वाली विचारधारा है और हम सब इस विचार को नकारते हैं और इसके खिलाफ खड़े हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू, इसलिए हमने प्रधानमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा। नागरिकता कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, लागू हो। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा ली गई, लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी ने 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को प्रारंभ से गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से परीक्षा में कई तरह की अनियमितता बढ़ती गई। इस परीक्षा को लेकर प्रारंभ से ही गंभीरता नहीं बरती गई। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा के प्रारंभ में ही फेल होने वाले छात्रों को गर्मी की छुट्टी में फिर से पढ़ाई करने की बात कही थी, लेकिन शिक्षा अधिकारी परीक्षा के बाद उसको भूल गए। फिलहाल जिले के 5वीं और 8वीं बोर्ड में फेल होने वाले 9,244 छात्र बीच में ही लटके हुए हैं।
राजनांदगांव में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई का कहना है कि स्कूल को शुरू हुए महीना भर हो गया, इसके बावजूद बच्चों के हाथ में आज भी किताबें नहीं पहुंची। साथ ही उन्होंने कहा कि किताबें स्कैन नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही। इससे नाराज होकर कार्यकर्ता कटोरा लेकर शिक्षा विभाग पहुंचे और किताबों की मांग की। जी, दुर्भाग्य है कि सरकार 25 दिन हो गई है, पुस्तक नहीं पहुंचा पा रही है। आज हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये कटोरा लेके आए हैं, डीओ साहब को दे रहे हैं। या तो ये बोल रहे हैं कि डीओ साहब को कि हमें भीख में या तो आप पुस्तक दे दो या तो आप ये कटोरा को लेके जाओ विष्णुदेव सरकार से आप मांग के लाओ। क्यों मांग के लाओ? क्योंकि मेरा गांव खपरी कला 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ एक सेरा का दारू है, सेरा मतलब नया जो सरकार बनाई है सेरा का दारू, वो मेरे गांव 15 किलोमीटर पहुंच चुकी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बुक अभी तक मेरे गांव खपरी कला नहीं पहुंच पाई है। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तो डीओ साहब के मतलब जो भी है मैडम उनको प्रतिनिधि भेजे गए थे, उन्होंने कहा कि स्कैन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि दारू इतने भीड़ मतलब शराब की दुकान इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वहां स्कैन हो जा रही है और किताब क्यों स्कैन नहीं हो पा रही है। मतलब सोचने की बात है कि बहुत दुर्भाग्य है कि 20 सालों में अभी तक पुस्तक, पहली बार ऐसा हुआ है मेरी जानकारी में कि सरकार वहां सरगुजा में नाचने में व्यस्त है और किताबें बच्चों को नहीं पहुंच पा रही। मतलब बच्चों का भविष्य खतरे में है, सरकार सोई हुई है, नाच रही है। उज्जवल निर्मलकर, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष। जी देखिए, आज स्कूल को खुले 1 से 1.5 महीना हो गया, लेकिन स्कूल में किताब वितरण नहीं हो पा रहा है, किताब पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि गांव की गली गली में दारू पहुंच गया है। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर भाठा गांव में रहती हूँ, मेरी मम्मी वहाँ की सरपंच है। वहाँ आए दिन शिकायत आता है कि किताब नहीं पहुंच रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और 2 महीना बाद एग्जाम चालू हो जाएगा। तो बच्चे फेल होंगे तो इसका जवाबदारी भाजपा सरकार लेगी क्या? और भाजपा की सरकार ना लगा बच्चों को शिक्षा से वंचित करती है, क्योंकि पता है जितने लोग शिक्षित होंगे उतना सवाल करेंगे और भाजपा के सरकार के पास जवाब देने को कुछ है नहीं, इसलिए सरकार ना शिक्षा से वंचित करती है। अभी युक्ति युक्तकरण के तहत 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के नाम में पीछा है। ये सिर्फ भाजपा की सरकार के कारण हो रहा है। तो हम आज एनएसयूआई के साथ ही कटोरा लेके डीओ ऑफिस पहुंचे हैं, पुस्तक की भीख मांग रहे हैं कि आप लीजिए और ये कटोरा जाके विष्णुदेव सरकार को दीजिए और बच्चों को बुक वितरण कीजिए ताकि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री होश में आओ। शहर के मुख्य मार्गों में लगातार बाहर स्थित अंडरब्रिज की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, क्योंकि अंडरब्रिज के अंदर मवेशियों का जमावड़ा इतना बढ़ गया है कि अब ये मार्ग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आवागमन में रोजाना दिक्कतें सामने आ रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है। अंडरब्रिज में मवेशियों की भारी मौजूदगी के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि राहगीरों को रुककर मवेशियों को खुद हटाना पड़ता है या फिर वाहन चालकों को खुद रास्ता बनाकर निकलना होता है। लेकिन हालात तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब किसी आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य जरूरी वाहन इस रास्ते में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या कोई समस्या नहीं है, सालों से ये हाल बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी केवल औपचारिक कार्रवाई कर मवेशियों को हटाने की खानापूर्ति करते हैं, लेकिन उनकी स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे मवेशी कुछ ही समय में फिर उस स्थान पर वापस लौट आते हैं। गाड़ी भी रोक दे रही है, गाड़ी रोड जाम हो जा रही है, उसके वजह से मैं 4 बार भगा चुका हूँ। डेली आप भगाते हो? हाँ भगाते हैं, मैं रेलवे स्टाफ। हाँ भगाते हैं। फिर भी यहीं पर रहते हैं? हाँ। क्या होना चाहिए? गाय को कहीं जब मतलब अपना जगह पे ले जाना चाहिए जिनका है, या वो कितने सालों से समस्या बनी हुई है? ये बहुतों सालों से चली आ रही है, मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ। चलिए बड़ा है 3 साल से। ट्रैफिक जाम वगैरह होता है? ट्रैफिक जाम वगैरह होता है? ट्रैफिक जाम होता है।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। पैन आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर राष्ट्र निर्माण मिशन, व्यावसायिक आजीविका शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा। यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर ही लागू होगी। पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं, शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र केंद्रित नवाचार और इंक्यूबेशन सिस्टम बनाना, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना, जनजाति क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना। इससे युवाओं में को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के
अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लोग रहने की संभावना है। इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अंतर्राज्यीय लेन देन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी और केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के संशोधन के अनुरूप यह होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलोगों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। जियो रेफरेंस मैप्स से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाता धारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन के विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा नक्सलवाद जैसे गंभीर विषयों के बारे में चर्चा की। पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूं। लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बार पूरी जानकारी और मैं लेता हूं। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में अभियान चलाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हैदराबाद में भेजा गया था, कई अन्य जगहों पर भी। अब कैसे इसको चुनौती मानते हैं और कैसे लड़ेंगे? बारिश के मौसम में काफी मुश्किलें हैं, सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूं कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध है। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। भैया
कैबिनेट की बैठक है आज और इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। धर्मांतरण को लेकर के कानून बनने के लिए, विधेयक बनने के लिए प्रारूप लगभग तैयार है, प्रावधान तैयार है, परंतु वो इस सत्र में अभी नहीं आ पा रहा है। विभिन्न विभागों की चर्चा उसमें शेष रह गई है। आने वाले सत्र में वो अवश्य आ जाएगा, तब तक हम वो काम पूरा कर लेंगे। बैठक का एजेंडा आपको मैं बता दूं पूरा। नक्सल संगठन ज्वाइन करने के बाद भी नसबंदी करवा दी जाती है, उसके बाद जब वो सरेंडर कर देते हैं तब वो पिता बनने की इच्छा कैसे? नहीं, इसमें हमारे प्रावधानों में है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद मां और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा आपसे एक बात और कहूं, अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहां कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहां विवाह भी करवाएंगे। यानी कि वह विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह होगा, वो पूर्णतः सारे पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का होगा और वो एक अनूठा होगा पूरे देश दुनिया में। आप इसमें जांच बहुत अच्छे से जांच की गई है। आप जांच में देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। कर्मचारी रिश्वत लेकर की गिरफ्तारी को पूरा अधिकारी की गिरफ्तारी कब तक होगी? चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।